वेलकम दोस्तों। अगर आप लोगों ने भी सी होल्ड किया है फिन निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हो, कोई सा भी यूट्यूब का वीडियो देखते हो, अगर आप इसको 5 मिनट देखते हो और कल फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को वेरीफाई करना दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिसिस कितनी बारीकी से और कितनी सटीक तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को लॉजिक समझ में आने वाला है। तो एचडीएफसी बैंक और गिरा सकता है फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी का टारगेट 19,250 तक आ सकता है क्या? सारा लॉजिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों एसजीएक्स निफ्टी देखते हैं कहाँ ट्रेड कर रहा है। देखिए ऑलमोस्ट अपने अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर है, और 1% अगर ये 18,685 का लेवल नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो जाहिर सी बात है हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जब तक 18,685 के ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी, तब तक एक गैप अप की हाई प्रॉबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया आपको लोगों को। इसको देखते रहना, आपको समझ में आएगा गैप अप होगा गैप डाउन। 18,685 के नीचे अगर आता है एसजीएक्स तो गैप डाउन, उसके ऊपर रहता है तो गैप अप। सबसे पहले हम फिन निफ्टी को दोस्तों उसका जो वीकली टाइम फ्रेम है उस पर देखेंगे। और देखिए एक बेयरिश कैंडल बनी है और चांसेज हाई है क्योंकि आज भी रेड क्लोजिंग हुई है और उसका कंटिन्यूशन आ सकता है। चांसेज हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते, फर्स्ट डे है वीक का। लेकिन जो पहली मदर कैंडल है दोस्तों वो रेड है, आपको समझना है। ये इनसाइड बार बना है आज की डेट का। सो वीकली में हमें थोड़ा बहुत बेयरिश सिग्नेचर साइन मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में 45 मिनट के चार्ट पे मैं एनालिसिस करूँगा। और ये दोस्तों लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट में दोस्तों ये है कि आपको जो स्विंग है वो आपको ढूंढने नहीं पड़ते हैं, वो अच्छे खासे स्विंग ऑटोमेटिक लाइन चार्ट में दिख जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो एक ही पर्टिकुलर चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है, ये चैनल है दोस्तों। और जब भी यहाँ पर आ रहा है तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर नीचे तक जा रहा है। और अगर आपने मेरी लर्निंग वीडियो पुराना वाला देखा होगा जिसमें मैंने चैनल का कैसे काम करता है चैनल, उसका लॉजिक बताया, तो उसका लॉजिक सिंपल इतना ही है दोस्तों। अगर ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन के आसपास प्राइस रुक रहा है या प्राइस वहाँ पर आके थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है या कोई बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि वो चैनल काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ हो रही हैं, तो मीन्स ये चैनल अच्छे से इस पर काम कर रहा है। और इसने चैनल की जो मिडिल लाइन है, मैंने टारगेट भी उसमें बताए थे, अगर मिडिल लाइन के नीचे सस्टेन करेगा तो टारगेट हमें फिर बॉटम वाली लाइन तक होता है। मिडिल लाइन के ऊपर क्लोजिंग होगी तो टारगेट हमारा अपर लाइन तक होता है। तो जाहिर सी बात है अभी भी हमें इसके अकॉर्डिंग टारगेट नीचे तक दिख रहा है। मेरे हिसाब से चैनल का लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आप लोगों को यहाँ तक का लॉजिक चैनल का समझ में आया होगा। अब चैनल के साथ साथ दोस्तों इसमें एक पैटर्न और बनना है। अगर हम इसको बोलें तो इसको बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इसका ब्रेकडाउन होगा तो एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है। और अगर हम इसकी टारगेट कैलकुलेट की बात करें तो देखिए लगभग इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ से यहाँ तक लगभग 250 पॉइंट है। और इस अपर एंड के नीचे जाने में 250 पॉइंट और आ सकते हैं नीचे का टारगेट। ये सिंपल लॉजिक होता है दोस्तों। तो लगभग लगभग 265 या 270 तक मान लीजिए, यहाँ तक हमारे टारगेट आ सकता है अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। और नीचे अगर देखोगे तो जो लाइन चार्ट का एक सपोर्ट भी दिख रहा है 19247 में, तो यहाँ तक आने की हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है एज पर द चार्ट स्ट्रक्चर जो प्राइजेक्शन अभी तक डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और यही चीज़ दोस्तों अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, एक आवर के घंटे 1 घंटे के चार्ट पे, तो एक ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों पूरा जो एक ट्रेंड को होल्ड करी हुई है, यहाँ पर भी एक स्पेस दिखता है तो यहाँ तक आ सकता है। ये भी लगभग रेंज 19,250 तक की दिख रही है। तो यहाँ से भी ये लॉजिक कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। आप लोग को लॉजिक समझना है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा ट्रेंड लाइन देखिए, एक बार सपोर्ट 2 3 और यहाँ पर भी एक प्रकार से यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। साथ साथ दोस्तों मैंने आप लोगों के रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, तो आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हो या अपने जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एनालिसिस के लिए नोट भी कर सकते हो। अब देखिए हम कल कामकाज कैसे कर सकते हैं, एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आज का प्राइस एक्शन दोस्तों एकदम सपाट है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं थी। और अगर हम बात करें कि लास्ट घंटे के अंदर इसने ब्रेकडाउन दे दिया है जो एक पर्टिकुलर रेंज का, तो सिंपल रखना चीज़ों को। 19,460 के नीचे जब तक फिन निफ्टी है तब तक हमें सेल ऑन राइज देखना है। कहीं पर भी मिले हम एक स्विंग ऊपर बाउंस आने देंगे, उस बाउंस पे हम सेल करेंगे, ये आपको प्लान रखना है, ठीक है। और 19,460 के ऊपर फिर दोस्तों ये रेंज में आ जाएगा नो ट्रेडिंग जोन के। 19,460 से 19,510 ये नो ट्रेडिंग जोन है। 19,510 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हमें फिर अपर के टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। अगर गैप अप होता है तो ही चांसेज हैं कि हम अपसाइड जा सकते हैं, बाकी सारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम डाउन साइड ही आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है वो पेंडिंग है। सो डाउन साइड के लिए दोस्तों पहला टारगेट हमारा 19,400 तक का होगा, सेकंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है। तो आपको ये मार्क कर लेना है, आपको सिर्फ सेल ऑन राइज वाला रणनीति अपनानी है अनटिल 19,460 के नीचे है फिन निफ्टी। सिंपल लॉजिक है दोस्तों और कोई लॉजिक नहीं है, आप लोग सामने देख सकते हो। मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल, आपको समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आप लोग अगर लेवल या ऐसा कुछ अपडेट चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।